हेलो, आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला। अराउंड 115 तक स्टॉक मार्केट इंडिसेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 2% से भी ज्यादा डाउन ट्रेड कर रहे थे। इस सडन मार्केट फॉल के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, इसलिए इस छोटे से अपडेट में हम कम समय लेते हुए आपको ये बताएंगे कि आज मार्केट्स गिरने के पीछे क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीजन नंबर 1, डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर फोर रिजल्ट्स। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आज के मार्केट फॉल के पीछे का सबसे पहला और बड़ा रीजन है डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर फोर रिजल्ट्स फ्रॉम लार्ज कैप हैवी वेट्स जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक। आज मार्केट ओपनिंग पे टीसीएस 3.6% डाउन था और इन्फोसिस भी अराउंड 9% नीचे चला गया था। एचडीएफसी बैंक में भी अराउंड 4.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम टीसीएस के रीसेंट क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने 15.5% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ शो किया, लेकिन उसके अगेंस्ट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 7% का था। इससे क्लियरली ये पता लगता है कि कंपनी के मार्जिन्स डिक्लाइन हुए हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 22 में टीसीएस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 168 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। मार्जिन्स डिक्लाइन होने के पीछे मेजर रीजन है राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट। इस क्वार्टर में टीसीएस के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर 20% अप थे। ये आईटी सेक्टर में चल रहे हाई एट्रिशन की वजह से हो रहा है। सिमिलरली इन्फोसिस का भी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 18.5% पे था, लेकिन ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 7.9% पे था। इन्फोसिस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर 300 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। यहाँ भी मार्जिन डिक्लाइन के पीछे सिमिलर रीजंस थे, जैसे कि इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसका मेजॉरिटी पोर्शन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस से आता है, और ये कंपोनेंट ईयर ऑन ईयर 25.4% से इंक्रीज हुआ है इन क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। दूसरे साइड पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाए। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 22 रिजल्ट्स में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 22 में 4.1% और क्वार्टर फोर लास्ट ईयर में 4.2% से कम होके इस क्वार्टर में 4% पे आ गया। सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन का ये कहना था कि एचडीएफसी बैंक का एसेट मिक्स कोविड-19 के बाद से हायर रेटेड सेगमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गया। हायर रेटेड लोन्स में रिस्क कम होता है और इसलिए बैंक्स उनमें कम इंटरेस्ट अर्न कर पाते हैं। इसी वजह से एचडीएफसी बैंक के यील्ड्स में गिरावट देखने को मिली है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक के एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि रिटेल ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन रखने के लिए एचडीएफसी बैंक अपने एक्सपेंसेस करंट लेवल से इंक्रीज कर सकता है। इन तीनों ही कंपनीज का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंकिंग इंडिसेस में। करंटली निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और टीसीएस का टोटल कंबाइंड वेटेज अराउंड 22.67% पे है। वहीं निफ्टी आईटी में सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस का ही वेटेज 53.77% पे है। एचडीएफसी बैंक का भी निफ्टी बैंक में 28.49% वेटेज है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 22.71% वेटेज है। इसी वजह से आज 1:15 के अराउंड निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिसेस अराउंड 4.86%, 2.51% और 2.48% डाउन थे रिस्पेक्टिवली। ये तीनों कंपनीज अपने अपने सेक्टर्स की मार्केट लीडर्स मानी जाती हैं, इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेंड्स इनके रिजल्ट्स में देखने को मिले वो पूरे सेक्टर में रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए इन कंपनीज के रिजल्ट्स लोअर दैन एक्सपेक्टेड आने की वजह से ओवरऑल सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है। आईटी सेक्टर में स्पेशली ये ट्रेंड्स रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हाई एट्रिशन के कारण राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस का बढ़ना पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके कारण सेक्टर वाइड मार्जिन डिक्लाइन देखने की एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पोस्ट कोविड आईटी सेक्टर बहुत हाई वैल्यूएशंस पे चल रहा था और इस सेक्टर की कंपनीज का करंट पीई उनके लॉन्ग टर्म मीडियन पीई से 30 से 40% अप था। इसलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस में जल्द ही मीन रिवर्जन देखने को मिल सकता है और ये मार्जिन डिक्लाइन इसी मीन रिवर्जन का ट्रिगर हो सकता है।
इसके अलावा मार्केट्स की वॉलेटिलिटी के पीछे और भी कई कारण हैं, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन लेवल्स के चलते यूएस मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स हाइक होना, जिसकी वजह से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अपने 4 ईयर हाइस पे चल रही हैं। थर्सडे को S&P 500 भी 1.21% नीचे क्लोज हुआ था। एक और रीजन है चाइना में बढ़ते कोविड केसेस, जिसके कारण 1 अप्रैल से शंघाई में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। इंडिया में भी कोविड के डेली केसेस और डेथ्स में रिसेंटली एक स्पाइक देखने को मिला है और इसी वजह से कोविड-19 की एक और वेव आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। और आखिरी रीजन है ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। वहाँ भी रेजोल्यूशन के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पे पड़ रहा है। लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 में रिटेल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 6.95% और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 14.55% पर आ गए हैं। तो ये थे वो सभी मेजर रीजंस जिनकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स रेड में ट्रेड कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे वैल्यू मिली तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.